हाय एवरीवन। तो देखो हम यह बात करेंगे आज पीरियडिक टेबल। तो ये बिल्कुल आज बेसिक देखेंगे इसमें कि ये बिल्कुल अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको ये बेसिक याद होना चाहिए। यानी कि एक तरह से इसको जनरल साइंस मान सकते हैं। ये बहुत सारे भी एग्जाम होते हैं जहाँ जनरल साइंस पूछते हैं, तो जनरल साइंस तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियडिक टेबल है उसमें 7th पीरियड होते हैं, यानी कि 7 आवर्त होते हैं, और 18th ग्रुप होते हैं, यानी कि 18 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको याद होनी चाहिए। सेकंड बात, आपको ना पूरे पीरियडिक टेबल याद होनी चाहिए, पूरी आवर्त सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। और इजी है, मतलब ट्रिक्स अच्छे से याद हो जाती है। उससे क्या याद करने से क्या है कि अपन को पता लग जाए, हाँ लग जाता है कि हाँ इस ग्रुप का एलिमेंट है ये है और इस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, ठीक है ना। तो आपको पीरियडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। जिसको याद है पहले से अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है हमने पिछले वीडियोस में ये ट्रिक्स बताई है पूरी पीरियडिक टेबल की इजीली, तो अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड बात, आपकी पीरियडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो 7th पीरियड होते हैं ना, तो उसमें कितने कितने एलिमेंट होते हैं। तो आप याद रखना ये कि फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, ये भी 32। वैसे भी ये इनकम्प्लीट है लेकिन 32 आएगा इसके बाद। तो अब आपने सुना होगा ना ये मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये मैजिक नंबर है। ये मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं? ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, वो इसलिए बोलते हैं कि ठीक है इस पीरियड में इतने एलिमेंट है। अब इसके आधार इनके बेसिस पर अपन क्या है कि पूरा जो पीरियडिक टेबल है ना, उस एक एक एलिमेंट का अपन को एटॉमिक नंबर याद नहीं करना पड़े। तो इनका क्या है कि इनसे क्या है अपन पूरा पीरियडिक टेबल के एटॉमिक नंबर देख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। इसलिए इनको मैजिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इनको नाम दिया है, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इससे क्या है आप एटॉमिक नंबर इजीली याद मतलब इजीली बता सकते हैं। हाँ कोई भी एलिमेंट दे दिया तो अब इनके नंबर से आप काउंट करके देख सकते हैं, हाँ अच्छा ये एलिमेंट है, इस ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना, आराम से। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक है, अभी भी याद होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड वाले जो ग्रुप के एलिमेंट है ना, वो आते हैं इस ब्लॉक में। 3 से जो 12 ग्रुप के जो एलिमेंट आता है डी ब्लॉक में। 13 से 18 वाले आते हैं पी ब्लॉक में। और 6th और 7th पीरियड वाले जो एलिमेंट है ना, वो है ए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स के जनरल नेम होते हैं, मतलब उन्हीं नेम से क्वेश्चन आता है, पूछते हैं, तो अपन को पता नहीं चाहिए। अब वो नेम सुनते हैं अपन को क्लिक करना चाहिए, हाँ अच्छा ये बोला तो मतलब इस ग्रुप वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की बात करूंगा, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल, यानी कि क्षारीय धातु। उसके बाद आते हैं सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट, उनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। उसके बाद आपने सुना 15th ग्रुप है ना, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, लेकिन इनके सामान्य नाम है निकोजन। क्या बोलते हैं इसको? निकोजन। ऐसे जो 16th ग्रुप है यानी कि ऑक्सीजन फैमिली वाले मेंबर है, उसको बोलते हैं चैल्कोजन, ठीक है ना। उसके बाद 17th ग्रुप के जो यानी कि फ्लोरीन फैमिली है ना, उनको बोलते हैं हेलोजन। ये तो आपको पता होगा ही, पर फिर भी देख लो, हेलोजन 17th ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं। और उसके बाद आता है 18th ग्रुप है ना, इनर्ट गैस, इनको बोलते हैं नोबल गैस के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब अभी जनरल नेम है, जैसे नोबल गैस मतलब आ गया, उसका मतलब 18th ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है। हेलोजन आ गया मतलब 17th ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है। तो आपको ये जनरल नेम इनका अच्छे से याद होना चाहिए, हाँ ठीक है ये बोला मतलब इस ग्रुप वाले एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व, हिंदी में बोलते हैं अपन संक्रमण तत्व, ठीक है। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अभी ये पता होना चाहिए कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। यानी कि कहीं पे भी अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम आ गया यानी कि संक्रमण तत्व का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इस और इनर आ गया, इनर का मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे कि जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी है ना, ये तीनों एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। मतलब पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन ये तीनों है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तीनों को तीनों क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्यों है? क्योंकि है ना फिक्स
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि वेरिएबल शो नहीं करते हैं। यानी ये सारे के सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन ये शो नहीं करते हैं, इसलिए इनको नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, कई सारी बातों में अलग ही चलता है। जैसे ईएन में भी ईएन में अलग है, मतलब पूरे एटीट्यूड एलिमेंट बोल सकते हैं इनको, है ना। तो ये याद रखें कि डी ब्लॉक जहाँ भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात आएगी उनकी डी ब्लॉक एलिमेंट हो रही है, लेकिन डी ब्लॉक में भी ये तीनों याद रहे कि ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 100+ वाले जो एलिमेंट है उनका जो अपन जैसे कि नेम देते हैं ना, कि जैसे जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, वैसे 100 से प्लस वालों का नाम जो है इन्होंने, अभी जो कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी उसमें तो इन्होंने क्या किया, फिर इनके नंबर के आधार पे इनको नाम दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कहीं पे भी आ जाए ना 100+ वाला कहीं पे भी एलिमेंट, तो इसको मैं बता देता हूँ 0 1 2 3 ठीक है। अब इसको बोलते देखो, यहाँ 0 को बोलते हैं नील, इसको बोलते हैं अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, एक्स, सेप, ऑक्ट, इन। यानी कि आपको कहीं पे भी 100+ में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे 105 106 के भी, तो इनके जो एलिमेंट के इनके जो एलिमेंट के नाम है ना, इनके आधार पर इनके बेसिस पर देते हैं, है ना। तो जैसे 0 वालों को नील बोलते हैं, 1 को अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, एक्सेप्ट, ऑक्ट, इन, ठीक है ना। तो इस आधार पर अपन जैसे कि एग्जांपल ले लें 105, कोई भी एलिमेंट आ गया, है ना। अब इसका नेम कैसे देंगे, 1 अन, नील, पेंट, ईएम। अब इसमें याद रखना जो ईएम है ना, ईएम अपन सफिक्स में यूज करेंगे, ठीक है। हिंदी में इसको अनुलग्न बोलते हैं, यानी कि कोई भी नाम अपन आईपीएस के आधार पर लिख के जो इसके लास्ट में ईएम लगाएंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। ये अच्छे से याद होना चाहिए कि जो 100+ वाले एलिमेंट का जो है आईपीएस के आधार पर इनका नाम दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको लास्ट में ये आपको ये याद होना चाहिए कि जो 130 एलिमेंट है ना, 130 एलिमेंट तो आपको अच्छे से एलिमेंट्स जो है अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब उनके नेम के साथ, जैसे सिंबल अपन, और बहुत सारे एलिमेंट ना, जैसे कैडमियम, मरकरी है तो क्या नॉर्मल एलिमेंट है, बहुत सारे को अपन सिंबल से याद रखते हैं, लेकिन 130 एलिमेंट तक तो आपको अच्छे से विद एटॉमिक नंबर के साथ अच्छे से, और उनके नेम क्या है सिंबल के साथ अच्छे से याद होने चाहिए 130 तक तो, क्योंकि वो बार बार यूज होते हैं, तो आपको 130 तक तो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, बोले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसके बाद की जो मैंने ना 21 से 30 वाले एलिमेंट की ट्रिक्स भी बता रखी है ना। तो आप उसके आधार पर देख लेना वीडियो, उसमें अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन 1 से 30 तक एलिमेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये क्योंकि बार बार यूज होते हैं, और इनके सिंबल्स के साथ इनके नाम भी याद होने चाहिए, कि जैसे कि हाँ इसका हीलियम है, लिथियम, बेरियम, उसके आधार पर पूरा पीरियोडिक, क्योंकि बार बार यूज होता है ना एलिमेंट, ठीक है ना। आपको ये अच्छे से ट्रिक्स के साथ, इसके बाद 21 से 30 तक जो आपको मैंने ट्रिक्स बताई आप देख सकते हैं, अच्छे से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपको याद आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अपन पूरा इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे अच्छे से, और एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कैसे लिखते हैं ना,
वो सारे सिस्टमेटिक बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं बहुत सारे, तो वो भी देखेंगे अपन। तो इसका पूरा नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें ये बताएंगे कहाँ ये +2 +1 कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है, पहले कहाँ पड़ता है, वो N+ रूल क्या है, ये सारा रूल्स के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।